अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, बैअत रिज़वान और सुलह हुदैबिया से मुतालिक गुफ्तगू चल रही है और 2 जुमे को मुसलसल उस मौजू पर बयान हो चुका है और कोशिश ये करता हूँ कि आज ये बयान मुकम्मल हो जाए। पहले ये बयान जो मैं कर रहा हूँ ये ज़ियाउन नबी सीरतुर रसूल, जिसका उर्फ़ी नाम है ज़ियाउन नबी, ये अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी है। और अगर इससे मुकम्मल ना हुआ तो सीरतुल मुस्तफ़ा जो हज़रत अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है, उसमें इख्तिसार है। इंशाअल्लाह उससे बयान मुकम्मल करूँगा। कुरैश ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो रविश इख्तियार कर रखी थी कि मुसलमान उम्रा करने आए हैं, हुदैबिया के मकाम पर रोक दिए गए हैं, 1400 सहाबा हैं और कुरैश उनको मक्के में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। कुरैश को इस बात का अंदेशा था कि अरब में इसका रद्द-ए-अमल कुरैश के ख़िलाफ़ होगा और लोग ये समझने लगेंगे कि कुरैश काबा के खादिम नहीं हैं बल्कि मालिक हैं। अपने आप को काबा का खादिम कहते थे और काबा का खादिम होना बड़े शरफ़ की बात है। लेकिन इस तरह से जिसको चाहे आने दें, जिसको चाहे ना आने दें, इसका मतलब ये है कि अपने आप को वो काबे का खादिम नहीं बल्कि मालिक समझते हैं और उन्हें ये इख्तियार है जिसको चाहें वहाँ आने दें, जिसको चाहें वहाँ आने से रोक दें। इसलिए कुरैश की कोशिश थी कि अरब वालों के जहनों में इनके मुतालिक ये तासुर पैदा ना हो। यही वजह थी कि जिसके बाइस वो मुसलमानों पर बरमला हमला करने से गुरेज़ा थे, हमला नहीं कर सकते थे। वरना मुसलमान तो थोड़े थे, कुल 1400 हैं, उम्रा करने आए हैं, सिर्फ एक तलवार है उनके पास है, कुर्बानी के जानवर हैं। और ये तो काफिरों का घर था, कुरैश का तो घर है, उनका पूरा लश्कर है, पूरा इलाका उनका है, उनके पास असलहे हैं, जब चाहते हमला कर सकते थे। लेकिन खुलकर हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि मुसलमान भड़क जाएं और ख़ुद ही मुसलमान लड़ाई का आगाज़ कर दें, उसके बाद तब मुसलमानों पर हमला कर दिया जाए। चुनांचे उन्होंने बार बार ऐसी हरकतें की जिससे जंग के शोले भड़क सकते थे। जैसे एक मरतबा रात की तारीकी में, अंधेरे में कुरैश के 40-50 आदमी इस्लामी कैंप में घुस आए और मुसलमानों पर पत्थरों और तीरों की बारिश शुरू कर दी। अब मुसलमान अगर भड़क जाते तो लड़ाई शुरू हो जाती, लेकिन मुसलमानों ने सब्र व ज़ब्त से काम लिया, जंग को बढ़ने नहीं दिया, बल्कि उन सबको गिरफ़्तार करके हुज़ूर अक़दस सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया, किसी को कोई सज़ा ना दी, बल्कि सबको आपने आज़ाद कर दिया। इस तरह से कुरैश की ये साजिश नाकाम हो गई। एक रोज़ मुसलमान
सुबह की नमाज, फजर की नमाज अदा करने में मसरूफ़ थे, नमाज पढ़ रहे थे कि तनईम की तरफ से, यहाँ मस्जिद आयशा आज है, तनईम की तरफ से 80 आदमियों के एक दस्ते ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमानों ने उन सब को भी गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी माफ़ी का ऐलान फरमा दिया कि जाओ हम तुम्हें माफ़ करते हैं। इस तरह से कुरैश की दूसरी साजिश भी नाकाम हो गई। हालात कोई फ़ैसला कुन सूरत इख्तियार नहीं कर रहे थे। मक्के वालों ने जितने सफ़ीर भेजे, मुसलमानों की हुस्न नीयत से वो सब वाकिफ़ थे, उन सब को इत्मीनान हो गया था, लेकिन मक्का वालों को इत्मीनान नहीं हो रहा था। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि कोई लड़ाई ना हो, कोई बात आगे ना बढ़े, इसलिए कोई सुलह की सूरत निकल आए। तो आपने हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद फरमाया ताकि उन्हें मक्का वालों के पास भेजें अपना सफ़ीर बना करके। अच्छा, उस ज़माने में भी इतना था कि सफ़ीर पर कोई हमला नहीं करता था, सफ़ीर को कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता था। तो सफ़ीर बना करके भेजना चाहा आपने फ़ारूक़ आज़म को। तो आप हाज़िर हुए हुज़ूर की बारगाह में, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में मक्के के मुशरिकों के लिए जो बुग़्ज़ और अदावत है वो उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मक्के का बच्चा बच्चा मेरा दुश्मन है, खून का प्यासा है। मेरे ख़ानदान का कोई आदमी वहाँ मौजूद नहीं है जो आड़े वक्त में मेरी मदद करे, तो मुझे अंदेशा है कि वो मुझे नुकसान पहुँचाएंगे। इसलिए मेरी तजवीज़ ये है कि हुज़ूर मुझे ना भेजें, बल्कि हज़रत उस्मान गनी को अपना सफ़ीर बनाकर भेज दें, तो उनकी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा हैं, क्योंकि उस्मान गनी के ख़ानदान के अफराद वहाँ मौजूद हैं और बहुत दौलतमंद और अमीर हैं, और उनका असर मक्का वालों पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन पर कोई दस्तदराज़ी करने की हिम्मत ना करेगा और वो लोग हज़रत उस्मान की बात गौर से सुनेंगे। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तजवीज़ पसंद आई। चुनांचे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को अपना सफ़ीर बनाकर मक्का वालों की तरफ भेज दिया, ताकि ये अपनी ज़ाती वजाहत और ख़ानदानी असर व रसूख के बाइस मक्का वालों की गलतफ़हमियों को दूर कर सकें और कुरैश को इस बात पर आमादा करें कि वह मुसलमानों को काबा की ज़ियारत से, काबा के तवाफ़ से ना रोकें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को ये भी फरमाया कि वहाँ जाओ मक्के में, और जो मुसलमान मर्द और औरतें बेकसी और मज़लूमियत की ज़िंदगी बसर कर रही हैं, अब तक हिजरत नहीं कर सके, वो लोग जाके उनसे मुलाकात करें, उन्हें खुशखबरी सुनाएं कि वो घबराएं ना, उनकी मज़लूमियत का ज़माना ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्द मक्का फ़तह होगा और दीन हक़ को गलबा नसीब होगा। हज़रत उस्मान गनी इरशाद की तामील के लिए रवाना हुए। मक्के से बाहर ही उनकी मुलाकात अबान बिन सईद से हो गई। ये आपके चचाजाद भाई थे जो बाद में इस्लाम ले आए, अभी उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। आपने उसे अपनी आमद का मकसद बताया कि मैं कुरैश से बात करने जा रहा हूँ, अल्लाह के हबीब ने मुझे अपना सफ़ीर बनाकर भेजा है। तो उसने आपको अपनी पनाह में ले ली। उस वक्त ये उसूल था, अगर कोई किसी को अपनी पनाह में ले ले तो फिर जो है अपनी जान देना गवारा कर लेता, लेकिन जिसको पनाह में ले लिया है उस पर आँच देना कोई गवारा नहीं कर सकता था। अब उसने अपनी पनाह में ले ली और कहा कि अब आप आज़ादी और इत्मीनान से अपना फ़र्ज़ अदा करें। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्का पहुंचकर कुरैश के रईसों से मुलाकात की और सही सूरत हाल से उन्हें आगाह किया। आपने उन्हें बताया कि देखो,
हम जंग करने की गरज से नहीं आए हैं, हमने एहराम बांधा हुआ है, कुर्बानी के जानवर हमारे साथ हैं और सामान जंग हमारे पास नहीं है। अगर हमारा इरादा मक्के पर कब्ज़ा करने का होता या तुमसे जंग करने का होता तो क्या हम इस बेसरो सामानी की हालत में यहाँ आते? आपने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि हम यहाँ चंद रोज़ क़याम करने के बाद वापस चले जाएंगे। आपने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि हमने कसम खाई है कि मुसलमानों को मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। आप लोग इस वक्त वापस चले जाएं, अलबत्ता आइंदा साल के बारे में सोचा जा सकता है। मक्का वालों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पास रोक लिया ताकि मज़ीद बातचीत की जा सके। और इसी दरमियान काफिरों ने हज़रत उस्मान गनी से कहा कि आप तवाफ़ कर सकते हैं, किसी दूसरे मुसलमान को न तो हम मक्के में दाखिल होने देंगे न वो काबे का तवाफ़ कर सकेंगे। बिलखुसूस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मक्के में क़तान दाखिल ना होने देंगे। आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मुअज़्ज़ज़ हैं, आपको इजाज़त है कि आप खाने काबा का तवाफ़ कर लें, सफ़ा मरवा की सही कर लें, आप एहराम से बाहर हो जाएं। वो तो ये समझते थे कि उस्मान गनी को जो हम इजाज़त दे देंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, खुशी खुशी कबूल कर लेंगे कि चलो हमको तवाफ़े काबा का मौका मिल गया, फ़ौरन तवाफ़े काबा में मशगूल हो जाएंगे। लेकिन उस्मान गनी अल्लाह के महबूब के सच्चे आशिक थे। उन्होंने जवाब दिया और उनके जवाब से काफिरों की आँखें खुली रह गईं। आपने इरशाद फरमाया, मा कुन्तु लिअफ़अला हत्ता यतूफ़ बी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस वक्त तक काबे का तवाफ़ नहीं कर सकता जब तक मेरे महबूब अल्लाह के हबीब तवाफ़ नहीं कर लेंगे। हुजूर तवाफ़ ना करें, हुदैबिया में महसूर हूँ, मैं तवाफ़ कर लूँ, मुझसे ये गवार नहीं होगा। हज़रत उस्मान गनी के मक्का रवाना होने के बाद जब मक्का गए, हुजूर ने भेजा तो बाज़ सहाबे किराम के दिल में रह रह कर ये ख्याल आता था कि उस्मान बड़े खुशनसीब हैं, उस्मान को मक्का जाने का मौका मिल गया है, वो मक्का जाएंगे, बैतुल्लाह की ज़ियारत करके अपनी आँखें ठंडी करेंगे, खाने काबा का तवाफ़ करके दिल की हसरत पूरी कर लेंगे, सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करेंगे, एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाएंगे। मालूम नहीं हमें ये सादत नसीब होती भी है या नहीं, लेकिन उस्मान तो बड़े खुश नसीब हैं। ये बातें सहाबा के दिल में आती थीं। अपने इन जज्बात का इजहार उन्होंने बारगाह रिसालत में भी कर दिया कि या रसूलल्लाह, उस्मान तो बड़े खुश नसीब हैं, तो तवाफ़ कर लेंगे। हमारे हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुजूर अपने आशिक का हाल जानते हैं, इरशाद फरमाया, मा अज़ुन्नुहु ताफ़ा बिल बैत व नहनु महज़ूरून, मेरा ख़्याल है कि वो काबे का तवाफ़ हरगिज़ नहीं करेंगे जबकि हम यहाँ मासूर हैं, घिरे हुए हैं, हम मक्का में दाखिल नहीं हो सकते, वो तवाफ़ कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हज़रत उस्मान गनी बाद में जब वापस आए तो सहाबे किराम ने उनसे पूछा कि आपने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर लिया, खाने काबा का दीदार कर लिया? उस सच्चे मोमिन ने, सच्चे आशिक ने जवाब दिया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लो मकस्तु बिहा मोतमिरन कज़ा व कज़ा सनतन व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़ीमुन बिल हुदैबिया मा तुफ़्तो हत्ता यतूफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस ज़ात पाक की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, अगर मैं एहराम की हालत में कई साल भी मक्का में रह जाता तो मैं हरगिज़ तवाफ़ ना करता जब तक अल्लाह का प्यारा हबीब तवाफ़ ना फरमा लेता। जब मक्का वालों ने बातचीत के लिए हज़रत उस्मान गनी को वहाँ रोक लिया था
तो उसी दरमियान ये अफवाह फैल गई हुदैबिया के मैदान में कि मक्का वालों ने हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया है। ये गलत खबर थी, अफवाह थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जब तक उस्मान के खून का बदला नहीं लेंगे यहाँ से नहीं हटेंगे। अल्लाह के हबीब पैगंबर हैं, कभी हकीकत पर हुक्म लगाते हैं, कभी ज़ाहिर पर हुक्म लगाते हैं। ये ख़बर है, इसलिए आप उस वक्त जो है ज़ाहिर पर हुक्म लगा रहे हैं, लेकिन इशारा बाद फरमा दिया कि हकीकत हम जानते हैं क्या है। तो आपने ऐलान फरमा दिया कि जब तक उस्मान के खून का बदला नहीं ले लेंगे यहाँ से नहीं हटेंगे। सहाबे किराम को हुक्म दिया कि वो जान की बाजी लगा देने के लिए बैअत करें। ये है बैअत रिज़मा, जो बार बार लफ्ज़ आ रहा है बैअत रिज़मा का। ऐलान हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म ने हमारे हुज़ूर के हुक्म से फ़रमाया। वक़द नादा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रूहल क़ुद्स नज़ला अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अमरा बिल बैअति फ़ख़रुजू अला इस्मिल्लाहि व बायऊ। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म ने ऐलान किया, लोगों सुनो, अल्लाह के रसूल पर जिब्रील अमीन नाजिल हुए हैं अल्लाह के हुक्म से, और लोगों से बैत लेने का हुक्म दिया है। अल्लाह का नाम लेकर निकलो और आकर हुजूर के हाथ पर बैत हो जाओ। चुनांचे सब ग़ुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवानों की तरह दौड़ते हुए आए और बैत करते। एक बबूल का दरख्त था, उस दरख्त के नीचे आप बैठ गए। सहाबा आते रहे, आपके हाथ पर बैत करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर बैत की कि अला अल्लाह यफिर्रू, यानी हालात कितने ही संगीन हो जाएं, दुश्मन का दबाव कितना ही सख्त हो जाए, वो जान की बाजी दे दें, जान दे देंगे, सर कटा देंगे, लेकिन भागेंगे नहीं। बैत रिज़मा का क्या फ़ायदा हुआ अभी बाद में ज़ाहिर होगा। सबसे पहले जिसको बैत का शरफ़ हासिल हुआ वह सिनान बिन अबू सिनान बिन वहब थे। बैत करते हुए उस जानिसार ग़ुलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबायउका अला मा फ़ी नफ्सिक, आपके जी में जो है मैं उसी पर बैत करता हूँ, मेरा कोई अहद नहीं, जो आपके दिल में है, आपके जी में है, मैं उसी पर आपसे बैत करता हूँ। हुजूर ने सबको सिनान की शर्त पर बैत किया और सब ने उसी शर्त पर बैत की। खुद सुपुर्दगी का क्या आलम था कि जिससे सारे ग़ुलामान हबीब सरशार थे। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ पकड़े हुए थे। हुजूर दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, फ़ारूक़ आज़म आपका हाथ पकड़े हुए हैं और सहाबे किराम आ रहे हैं, हुजूर के हाथ पे हाथ देते जा रहे हैं, बैत होते जा रहे हैं। लोग जो ज़ौक़ व शौक़ से बैत से मुशर्रफ़ हो रहे थे। सब ने ये सआदत उज़्मा हासिल कर ली, लेकिन एक बदकिस्मत महरूम रहा, ये मुनाफिक था। जाबिर फरमाते हैं कि मैंने उसको देखा कि लोग तो दौड़ दौड़ कर बैत कर रहे थे और ये अपने ऊँट की बगलों के साथ चिमटा हुआ था ताकि कोई उसे देख न ले। हज़रत सलमा बिन अकवा ने 3 बार बैत की, शुरू में, दरमियान में भी, आखिर में भी। आप फरमाते हैं, बाया ना हो व बायार नासो अला आदमिल फ़िरारे व इन्नहु इम्मल फ़तहो व इम्म शहादा। हमने इस शर्त पर बैत की, हम फरार नहीं होंगे, या फ़तह हासिल करेंगे या शहादत का ताज पहनेंगे। जब सब सहाबे किराम बैत कर चुके तो आखिर में सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ पर रखा, अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रखा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाहुम्मा हाज़िही अन उस्माना फ़इन्नहु फ़ी हाजतिका व हाजति रसूलिका। ए अल्लाह, ये हाथ उस्मान की तरफ से है। मालूम है कि आपको मालूम तक उस्मान ज़िंदा है, वरना मुर्दे को बैत नहीं की जाती है। ये हाथ उस्मान का हाथ है। अपने एक हाथ को उस्मान का हाथ कहा, एक हाथ को अपना हाथ कहा।
और ये कहा कि अल्लाह ये उस्मान की तरफ से हाथ है, क्योंकि वो तेरे काम में है और तेरे रसूल के काम में है। वो तेरे काम में है और तेरे रसूल के काम में है। उसके बाद अल्लामा अहमद बिन ज़ैनी दोहलन फरमाते हैं, उमा ज़ालिका इल्ला लिअन्नहु आलिमा बिअदम सिहतिल क़ौल बिक़त्लिही। हज़रत उस्मान की तरफ से ये बैअत हुज़ूर ने इसलिए फरमाई कि हुज़ूर को इल्म था कि आपके क़त्ल की ख़बर सही नहीं है। बैअत लेने में ये हिकमत ये थी कि कुफ़ार मक्का मुसलमानों के अज़्म मुसम्मम के बारे में सुनकर मरहूब हो जाएं कि मुसलमानों ने अपने पैगंबर के हाथ में हाथ देकर जब ये बैअत कर ली है, अब मुसलमान जान दे देंगे लेकिन पीठ फेर कर वापस नहीं भागेंगे, और मुसलमानों के साथ जंग करने का जो ख्याल उनके दिल में है वो निकाल दें। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कितने खुशनसीब थे। उनकी खुशनसीबी का अंदाज़ा कौन लगा सकता है कि बाकी तमाम सहाबे किराम ने अपने अपने हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पर रखकर बैअत की, लेकिन हज़रत उस्मान गनी की बैअत की जब बारी आई तो उनके हाथ के बजाय नबी करीम ने अपना मुबारक हाथ अपने मुबारक हाथ पर रखकर उनकी तरफ से बैअत की। सुभान अल्लाह, ये बुलंद मर्तबा मिला जिसको मिल गया। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे जलवा फरोज़ हैं। सहाबे किराम परवानों की तरह शौक़ शहादत से शर्शार होकर बैअत कर रहे हैं। उन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि वो सब अपने मरकज़ से मदीने से तकरीबन 250 मील दूर हैं। उनकी तादाद सिर्फ 1400-1500 है। जंग के लिए किसी तरह के असलहे और साजो सामान नहीं है, और बादिया नशी जो कबीले हैं उनमें से कोई भी इनकी मदद के लिए तैयार नहीं है, और दुश्मन अपने इलाके में है। वो मक्के के सारे जंगजुओं को मैदान में ला सकता है। ज़रूरत के वक्त दोस्त कबाइल भी उनकी मदद को पहुंच सकते हैं। इन हालात को समझते हुए भी वो इश्क़ व ईमान के तकाज़ों से बाखबर हैं और उनको उम्दगी से पूरा करने की जुरात भी रखते हैं। नतीजों से बेनियाज होकर वो अपने हादी और मुर्शिद के दस्ते मुबारक पर सर कटाने और जान देने की बैयत कर रहे हैं। सरपरोशी और जानसारी का ये रूह परवर मंज़र आसमान ने कभी नहीं देखा होगा। उन पाकबाज और नेक नेहात आशिकों के जज्बे इसार पर आलमे बाला के फरिश्तों को भी वजद आ गया होगा। इसी हालत में जिब्रील अमी हाजिर होते हैं और अल्लाह के हबीब के रुखे ज़ेबा के परवानों को अल्लाह की तरफ से ये खुशखबरी सुनाते हैं। सूरह फतह में है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायऊनका तहत शजरा। बेशक अल्लाह ताला राज़ी हो गया इन मोमिनीन से जब ये दरख्त के नीचे आपके मुबारक हाथ पर सर धड़ की बाजी लगाने की बैयत कर रहे थे। आप सोचें, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए कितने मुजाहिदे किए जाते हैं, कितनी रियाज़तें की जाती हैं, फिर किसी किसी को अल्लाह की रज़ा मिलती है। लेकिन ये कितने खुशनसीब हैं कि महबूब के हाथ में सिर्फ हाथ दे दिया और अल्लाह की तरफ से आयत नाजिल हो गई कि अल्लाह राज़ी हो गया, अल्लाह राज़ी हो चुका इन लोगों से। सिर्फ महबूब के हाथ में हाथ दे देने से अल्लाह की रज़ा मिल गई और अल्लाह ने खुद सनद दे दी कि हम राज़ी हो गए और क़यामत तक के लिए कुरान का हिस्सा बना दिया। अब कुरान क़यामत तक ऐलान करता रहेगा इन खुशनसीबों से अल्लाह राज़ी है, इनको अल्लाह की रज़ा हासिल हो चुकी है। यही बैयत इस्लामी तारीख़ में बैअत रिज़वा के नाम से मशहूर है। आज भी इसके तस्करे से ईमान रोशन हो जाता है और इश्क़ को नई ताकत मिलती है। ये जब बैअत हो गई, इस बैअत की इत्तला जब मक्का वालों को मिली है कि 1400-1500 मुसलमानों ने अपने पैगंबर के हाथ पर रख करके हाथ दे करके इस तरह से बैअत की है, तो उनकी हालत ख़राब हो गई। जिस हरदर्मी का वो अब तक मुजाहरा करते रहे वो हरदर्मी उनकी दूर हो गई
उनमें से जो लोग अक्लमंद और दूरअंदेश थे वो सर जोड़कर बैठे और इस संगीन सूरत हाल से ओहदा बरा होने के लिए गौर व फिक्र करने लगे। लंबी बहस के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि बेहतरी इसी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह के लिए कोई सिलसिला शुरू कर दिया जाए। उन्हें ये कहा जाए कि वो इस साल वापस चले जाएं और आइंदा साल आकर के उम्रा करें। ये लोग मक्के को 3 दिन के लिए खाली कर देंगे। आइंदा साल आएंगे तो हम लोग जो है मक्के को 3 दिन के लिए खाली कर देंगे। वो 3 दिन यहाँ रहें, काबे का तवाफ़ करें, नमाज़ पढ़ें, सफ़ा मरवा के दरमियान सई करें, कुर्बानियाँ दें और 3 रोज़ के बाद वापस चले जाएं। ये तय किया उन लोगों ने। जब इस तजवीज़ पर सब लोग मुत्तफ़िक़ हो गए तो उन्होंने सुहैल बिन अम्र और उसके साथ 2 आदमियों को और नुमाइंदा बना करके हुदैबिया के मैदान में हुजूर की बारगाह में भेजा। उन्होंने सुहैल को ख़ास तौर पर ताकीद की कि तुम जाओ सुलह के लिए बातचीत करो, लेकिन इस शर्त में कोई लचक ना दिखाओ, वो इस साल ज़रूर वापस चले जाएं। अगर इस साल उनको आने की इजाज़त दे दी जाती है तो सारे अरब में हमारी रुसवाई हो जाएगी कि मुसलमानों ने मक्का वालों की मंशा के ख़िलाफ़ अपनी ताकत से उम्रा कर लिया है। सुहैल अपने साथियों को साथ लेकर के हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। हुजूर ने जब सुहैल को दूर से आते हुए देखा तो फरमाया कि कौम ने इस शख्स को भेजा है। मालूम होता है कि वो लोग अब सुलह करने पर आमादा हैं। नाम सुहैल था आने वाले का। आपने फरमाया कद सहला अमरुकुम, ये सुहैल आ रहा है और तुम्हारा काम आसान हो गया है। वो किताब उठाओ। इसमें बहुत तफसील है कि इसको बयान किया जाए तो बहुत वक्त लगेगा और इसमें बहुत इख्तिसार के साथ इसको बयान किया है। ये सुहैल बिन अम्र हुजूर के पास आ गया और हुजूर ने उसको देखकर नेकफाली के तौर पर फरमाया कि सुहैल आ गया है, लो अब तुम्हारा मामला सहल हो गया। चुनांचे सुहैल ने आते ही कहा कि आइए हम और आप अपने और आपके दरमियान मुआहदे की एक दस्तावेज़ लिख लें। हुजूर ने इसको मंजूर फरमा लिया। हज़रत अली को दस्तावेज़ लिखने के लिए तलब फरमाया। सुहैल बिन अम्र और हुजूर सल्लम के दरमियान देर तक सुलह की शर्तों पर गुफ्तगू होती रही। आखिरकार चंद शर्तों पर दोनों का इत्तेफाक हो गया। ये है सुलह हुदैबिया। ये सुलह, वो बैअत रिज़वा थी, ये सुलह हुदैबिया। अब दोनों का इत्तेफाक हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली से इरशाद फरमाया कि लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। जैसे ही आपने फरमाया मौला अली से लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुहैल ने कहा कि ये रहमान क्या है, हम तो रहमान को नहीं जानते। आप बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखवाइए। अल्लाह को पहले से वो सब मानते थे। ये और बात है कि शिर्क करते थे, बुतों की भी पूजा करते थे। तो कोई काम करते, कुछ लिखते थे तो अल्लाह के नाम से ही वो लिखते थे, लेकिन लिखने का अंदाज़ क्या था? बिस्मिकल्लाहुम्मा। ये भी दुरुस्त है, ए अल्लाह तेरे नाम से हम शुरू करते हैं। तो सुहैल ने कहा कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना लिखवाइए। अल्लाह को तो हम जानते हैं, हम रहमान को नहीं जानते। जो पुराना तरीक़ा है वो आप लिखवाइए, बिस्मिकल्लाहुम्मा। ये हमारा और आपका पुराना दस्तूर है। इस पर मुसलमानों ने कहा कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सिवा कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं लिखेंगे। मगर हमारे हुजूर सल्लम सुलह चाहते थे, अमन सलामती चाहते थे। आपने सुहैल की बात मान ली, फरमाया कि ठीक है, इसमें हरज नहीं है, और ए अली लिख दो बिस्मिकल्लाहुम्मा, ए अल्लाह हम तेरे नाम से शुरू करते हैं, यही लिख दो। अब ये बिस्मिकल्लाहुम्मा लिख दिया गया। फिर हमारे हुजूर ने ये इबारत लिखवाई, अली से लिखो हाज़ा मा क़ज़ा अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये वो शराइत हैं जिन पर कुरैश के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सुलह का फ़ैसला किया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवा दिया हुज़ूर ने, मोहम्मद ने फ़ैसला किया जो अल्लाह के रसूल हैं। तो सुहैल फिर भड़क गया और कहने लगा, खुदा की कसम, अगर हम जान लेते कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो न हम आपको काबा में जाने से रोकते, न आपके साथ जंग करते। आपको हम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जानते हैं, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद हैं। आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाएं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ना लिखवाएं। आपने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हूँ और मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी हूँ, अल्लाह का रसूल भी हूँ, अपने अब्बा अब्दुल्ला का बेटा भी हूँ। ये और बात है कि तुम लोग मुझे रसूल नहीं मानते हो। ये कहकर आपने हज़रत अली से फरमाया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मिटा दो। वो लिख चुके थे, रसूलुल्लाह को मिटा दो और इब्ने अब्दुल्ला लिख दो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से ज़्यादा कौन मुसलमान आपका फरमाबरदार हो सकता है। लेकिन मोहब्बत के आलम में कभी कभी ऐसा मकाम भी आ जाता है कि सच्चे आशिक को भी अपने महबूब की फरमाबरदारी से मोहब्बत ही के जज्बे में इनकार करना पड़ता है। हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं आपके नाम को तो हरगिज़ नहीं मिटाऊंगा। आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, मैं नहीं मिटा सकता। आपने फरमाया कि अच्छा, मुझे जगह दिखाओ, कहाँ लिखा हुआ है, मेरा नाम कहाँ लिखा है। हज़रत अली ने उस जगह पर उंगली रख दी। आपने वहाँ से रसूलुल्लाह का लफ्ज़ मिटा करके इब्ने अब्दुल्ला लिख दिया। बहरहाल सुलह की तहरीर मुकम्मल हो गई। इस दस्तावेज़ में ये तय कर दिया गया कि फ़रीक़ैन के दरमियान, दोनों फ़रीक़ के दरमियान 10 साल तक लड़ाई बिल्कुल मौकूफ़ रहेगी। अब 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई जंग नहीं होगी। और उसके अलावा और दफ़ात और शर्तें ये थीं कि मुसलमान इस साल बग़ैर उम्रा अदा किए वापस चले जाएंगे। और एक दफ़ा ये थी, आइंदा साल उम्रा करने के लिए आएँ और सिर्फ 3 दिन मक्का में ठहर कर वापस चले जाएं। और एक दफ़ा ये थी, तलवार के सिवा कोई दूसरा हथियार लेकर ना आए और तलवार भी नियाम के अंदर रख कर थैले वगैरह में बंद हो। और एक दफ़ा ये थी, मक्का में जो मुसलमान पहले से मुकीम हैं उनमें से किसी को अपने साथ ना ले जाए। मक्के में बहुत मुसलमान मुकीम थे, नहीं जा सकते थे, बेड़ियों में जकड़े हुए थे कितने उसमें। तो मक्के में जो मुसलमान पहले से मुकीम हैं उनमें से किसी को अपने साथ ना ले जाएं और मुसलमानों में से अगर कोई मक्का में रहना चाहे तो उसको ना रोकें। और एक दफ़ा ये थी, काफिरों या मुसलमानों में से कोई शख्स अगर मदीना चला आए तो वापस कर दिया जाए, लेकिन अगर कोई मुसलमान मदीने से मक्का में चला आए तो वो वापस नहीं किया जाएगा। तमाम शर्तें बज़ाहिर बहुत दबकर हो रही हैं कि मदीने से कोई आए मक्का तो वापस कर दिया जाए और मक्के से मदीना जाए, और मदीने से कोई मक्का आएगा तो वापस नहीं किया जाएगा। और अरब के कबीलों को इख्तियार होगा वो दोनों फ़रीक़ में से जिसके साथ चाहें दोस्ती का मुआहदा कर लें। ये शर्तें ज़ाहिर है मुसलमानों के सख्त ख़िलाफ़ थीं और सहाबे किराम को इस पर बड़ी ज़बरदस्त नागवारी हो रही थी, मगर वो हुज़ूर के फरमान के ख़िलाफ़ दम मारने से मजबूर थे, दम नहीं मार सकते थे। वक्त तो हमारा ख़त्म हो गया, अब इसके नताइज क्या हुए अभी बाकी हैं, और फिर इधर जो है बकरीद भी करीब है, अब की जुमा को बयान कुछ दूसरा हो जाए।